गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में आज आप नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसी से आगे को कुछ है हम नया जोड़ते हैं प्रायिकता में। हमने प्रायिकता पढ़ी है, वहाँ पर घटनाएं पढ़ी हैं, मिश्रित घटनाएं, एकल घटना, तो इनके बारे में पढ़ा था। अब उसी से आगे को 12th क्लास में एक आपका वर्ड आता है प्रतिबंधी प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि यदि हमारे पास, हमने घटना कही थी वहाँ पर, प्रतिदर्श समष्टि के अंदर यदि हमारे पास E और F दो घटनाएं हैं तो उसे हम, जब E S का सबसेट हो और F भी S का सबसेट हो तो इनको हम घटनाएं कहते थे, राइट। अब इसके बाद इसी में अब हमने वहाँ हम एक एक घटना के लिए करते थे, यहाँ अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं E और F, इसमें हम एक कंडीशन में दे रहे हैं कि ये घटना घटित हो चुकी है, घटना घटित हो चुकी है। यदि दो दी गई घटनाओं में से एक घटना घटित हो गई है तो एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है, तो उसे हम सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। जैसे E घटना घटित हो चुकी है तो हमें दूसरी घटना F की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन वो घटित घटना E पर निर्भर करता है तो उसे हम सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है तो उसे हम सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं कि हमने कहा E घटना घटित हो चुकी है और हम कह रहे हैं कि F घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसे डिनोट किया जाता है जिसकी घटना पहले को ज्ञात करनी है उसे पहले लिखिए, अपॉन E भी बोल सकते हो या स्लैश A बोल सकते हो या ऑब्लिक E बोल सकते हैं। इसे P F अपॉन E, P स्लैश अपॉन E या P ऑब्लिक E भी कुछ भी बोला जा सकता है। इजी हमारे P F अपॉन E पड़ता है तो मैं इसे P F अपॉन E बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप उसमें कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ घटना E घटित हो चुकी है, हमने घटना F की प्रायिकता निकालनी है जो E पर निर्भर करती है, तो उसकी प्रायिकता को हम सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं, जिसे हम P F अपॉन E से निरूपित करते हैं, जहाँ इसका सूत्र होता है P F इंटरसेक्शन E अपॉन PE, जो यहाँ नीचे है उसकी प्रायिकता, साथ में कंडीशन होती है कि PE 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसी दूसरा, इसी में सूत्र ये होता है कि अगर हमारी घटना F घटित हो चुकी है तो E घटना के घटित होने की प्रतिबंधी प्रायिकता होती है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, जहां PF 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कहलाती है सहप्रतिबंधी प्रायिकता और ये इसके सूत्र है, ठीक है। अब इसी में आपके कुछ इसके गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म है, यदि F किसी प्रतिदर्श समष्टि की एक घटना है, यदि F एक किसी प्रतिदर्श समष्टि की घटना है तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला होता है PS अपॉन F इक्वल टू PF अपॉन F इक्वल 1। तो इसके लिए देखिए, हमने कहा चूंकि F प्रतिदर्श समष्टि की एक घटना है, एक क्या है, घटना है, घटना है तो इसका मतलब F सबसेट ऑफ S, तो ये इम्प्लाइज करेगा F इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू F, राइट। तो हम पहले PS अपॉन F की वैल्यू निकाल देते हैं। अभी हमने सूत्र पढ़ा था P S इंटरसेक्शन F, यहाँ अपॉन में PF F है तो नीचे हो जाएगा PF, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन F के बराबर है तो PF बटे PF, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ऐसे आप PF अपॉन F निकाल सकते हैं। PF अपॉन F का मतलब क्या हो जाएगा, PF इंटरसेक्शन F अपॉन PF, PF इंटरसेक्शन F को हम फिर से F ही कहेंगे तो PF अपॉन PF इक्वल टू 1। इसी में दूसरा गुणधर्म आपका है कि यदि A और B प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं, यदि A और B प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं
तो इसके लिए f एक घटना इस प्रकार है कि पी एफ डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ए अपॉन एफ, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये इसको हमने सूत्र सिद्ध करना है कि यहाँ पर ए और बी प्रतिदर्श समष्टि एस की घटनाएं हैं, साथ में एफ एक घटना इस प्रकार है कि उसकी प्रायिकता यानी पी एफ डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला आता है इसमें, इसको हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। हमने एलएचएस ले लिया पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, सूत्र से अभी प्रतिबंधित प्रायिकता का सूत्र बताया था पी एफ, फिर ये 11वीं क्लास में हमने सूत्र पढ़ा है ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट। फिर आपने वहां पर 11th में फिर पढ़ा था पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट, अपॉन पी एफ। अब इसको सभी टर्म को आप पी एफ से भाग दे दीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दूसरा बनेगा आपका पी बी इंटरसेक्शन अपॉन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ को हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लिख सकते हैं। तो अब आपका सूत्र यहाँ से देखिए सहप्रतिबंधी प्रायिकता के सूत्र से अगर हम देखते तो इससे हम पी ए अपॉन एफ लिख सकते हैं, दूसरे को हम लिख सकते हैं पी बी अपॉन एफ और तीसरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, यही आपको सिद्ध करना है, राइट। अब इसी में एक कंडीशन और कि अगर घटनाएं ए और बी अपवर्ती घटनाएं हैं, 9th में आपको अपवर्ती घटना की कंडीशन बताई थी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है 5, तो इसलिए बी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो कंडीशन कि जब ए और बी अपवर्ती घटनाएं हैं तो आपका सूत्र बनेगा पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ, ये आपका टर्म क्या हो जाएगा 0। आगे यहाँ पर टर्म तीसरा गुणधर्म में है कि पी ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई अपॉन एफ, जहाँ ई और एफ प्रतिदर्श समष्टि एस की घटनाएं हैं। ई डैश आप जानते हैं ई अगर घटना घटित हो रही है तो ई डैश ई घटना घटित नहीं हो रही, इसका मतलब पूरा। तो अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं, तो एस को हम क्या लिख सकते हैं ई यूनियन ई डैश, यह आपका है एस, इसमें ये ई घटना है और ये ई डैश है, तो इन दोनों का यूनियन आपका क्या कहलाएगा एस, राइट। तो अब अभी हमने एक सूत्र सिद्ध किया था कि क्योंकि पी एस अपॉन एफ इक्वल टू हमने कहा था 1, पी एस की जगह ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1। अभी देखिए ई और एफ एक पूरा घटनाएं हैं तो इनका ये अपवर्ती है, अपवर्ती घटना के लिए सूत्र बताया था पी ई अपॉन एफ प्लस पी ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू निकालोगे 1 माइनस ई अपॉन एफ। इतना देखिए, जहाँ पर नहीं आएगा समझिए मुझसे पूछ लेंगे, प्रायिकता को आज इतना आप सॉल्व करेंगे।